हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका का पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे सूरदास के पद। इस सूरदास के पदों को हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। इसके भावार्थ शब्दार्थ हमने प्रीवियस लेक्चर में लिखे। यहाँ पर देखिए, भ्रमर गीत से ये सूरदास के पद लिखे गए हैं और ये उद्धव द्वारा गोपियों को योग साधना का संदेश देने के बाद गोपियों ने जो उद्धव से जो वार्तालाप की, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो देखिए, इसका हम एक बार सारांश देख लेते हैं। हम इसके व्याख्या को प्रीवियस लेक्चर में जान चुके हैं और आज की क्लास में इसके प्रश्न उत्तर हम करने वाले हैं। तो देखिए, सूरदास के जो पद हैं उसका सार, सूरदास के जो काव्य सूर सागर में संकलित भ्रमर गीत में गोपियों की जो प्रेम वियोग पीड़ा को चित्रित किया गया है। जो ये यहाँ पर आप पद पढ़ रहे हैं, ये सूर सागर से ये क्या है, संकलित है। और वहां के भी भ्रमर गीत में गोपियों की प्रेम वियोग पीड़ा को यहाँ पर चित्रित किया गया है। उद्धव जो प्रेम के संदेश के स्थान पर कृष्ण के योग संदेश लाने के लिए आए थे, उनकी ओर गोपियों ने व्यंग बाण छोड़ दिए और इन व्यंग बाणों में गोपियों की उत्कट जो है आक्रोशित भावना है। साथ ही श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भी यहाँ पर प्रकट हो रहा है। इस तरह ये पद जो है श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और प्रेम वियोग का यहाँ पर वर्णन करती है। तो चार पद आपने यहाँ पर पढ़े हैं। पहले पद में आपने क्या पढ़ा? पहले पद में दिखाया गया है कि यदि उद्धव प्रेम के बंधन में बंधे होते तो वह निश्चित रूप से प्रेम वियोग की पीड़ा को समझ सकता। उद्धव कितने भाग्यशाली हैं कि वह कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम बंधन में नहीं बंध सके। वे कमल पत्र और तेल से युक्त घड़े की तरह हैं जिस पर पानी जमा नहीं हो पाता है। उन्होंने प्रेम नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया। गोपियां एक ऐसी भोली और कमजोर हैं जो नहीं जानती कि क्यों प्रेम के बंधन में ऐसे ही बंधी चली जाती हैं, जैसे चींटियां गुड़ पर चिपटी रहती हैं। गोपियों ने कहा, हम भोली भाली जो गोपियां हैं वो जैसे चींटी जो है गुड़ पर चिपटी रहती हैं, गुड़ की प्रति जो है गुड़ के प्रति वो आकर्षित रहती हैं, ऐसे ही गोपियों ने बताया कि वो कृष्ण के प्रति, कृष्ण भक्ति की तरफ वो आकर्षित हैं और अब वो जो है उन्हें छोड़कर किसी और को नहीं अपना सकती। दूसरे पद में गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को व्यक्त किया है। गोपियां ऐसे ही क्या करती हैं, मन में दुख और आकांक्षाएं रखती हैं। गोपियां कहती हैं कि उनके मन की जो इच्छाएं हैं वो मन में ही रह गई हैं। हम कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में दुख को सह रहे थे, ठीक है, और अब उनके द्वारा भेजे गए इस योग साधना के संदेश ने हमारे दुख को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस अवस्था में हमें कैसे संतुलन रखना चाहिए, तो ये हाँ दूसरे पद में इसका वर्णन किया है। तीसरे पद में गोपियों ने योग साधना के संदेश को बहुत ही कड़वा और तीखा माना है और श्री कृष्ण के प्रति अपनी निष्ठापूर्ण प्रेम में जो है दृढ़ विश्वास किया है, प्रकट किया है। गोपियां हारिल के लकड़ी के समान जो है कृष्ण को छोड़ने में असमर्थ होने का दावा करती है। वो कहती हैं कि कृष्ण के बिना जीना संभव नहीं है। योग साधना का यह संदेश कैसा है, तेज खट्टा जैसा प्रतीत होता है। वह एक ऐसी बीमारी है जिसे हमने कभी नहीं देखा है और ना ही सुना है और ना ही अनुभव किया है। गोपियों के मुताबिक योग के विचार सिर्फ उन्हीं के लिए उचित हो सकते हैं जिनका मन चाकरी के समान चंचल होता है। तो चौथे पद में गोपियों ने उद्धव से क्या कहा कि ये जो संदेश आप हमें लाए हैं ना, योग साधना का संदेश, ये आप उन लोगों को दे दीजिए जिनका मन चंचल है, यानी कि जिनका मन एक स्थान पर क्या स्थिर नहीं होता है। तो उनको आप ये योग साधना का संदेश दीजिए, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब चौथे पद में क्या कहा है, ये तीसरे पद की बात थी। चौथे पद में गोपियां बोलती हैं कि कृष्ण पहले से ही चतुर थे और योग्य थे। तो अब वो कृष्ण पर व्यंग कर रहे हैं, कहते हैं एक तो पहले ही वो चतुर और योग्य थे, उनके साथ इस विषय में उद्धव की शिक्षा लेने से वो क्या हो गए हैं, और भी चतुर और बुद्धिमान हो गए हैं।
गोपियां फिर सोचती हुई राजनीति याद दिलाती हैं और कहती हैं कि पहले लोग राजनीति में रहकर अपनी प्रजा का हित करते हैं, लेकिन अब तो वे स्वयं ही अन्याय करने लगे हैं। राजनीति के अनुसार प्रजा को सताना नहीं चाहिए। और यहाँ इस पद में गोपियों ने क्या कहा है कि कृष्ण हमारे मन को अपने साथ मथुरा ले गए हैं और अब हम अपने बिना मन के किसी और को कैसे चाहें, किसी और को जो है हम कैसे जो है उसको स्वीकार करें। तो कृष्ण के लिए क्या कहा है कि आप हमारा मन हमें वापस कीजिए, हमें हमारा मन लौटा दीजिए। हम जो हैं आपसे जो है भूलने की हम सोच भी नहीं पाते। ठीक है ना, आपने हमारे साथ क्या कर दिया है, अन्याय कर दिया है। तो यहाँ इसकी बात हुई है। अब यहाँ इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको आप नोट डाउन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। पहला जो पद है उसमें गोपियों ने क्या कहा, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, बड़े भाग्यशाली हो तुम। इसमें क्या व्यंग था गोपियों का। तो जो पहला पद है उसी में गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली। तो क्या व्यंग रहा होगा यहाँ पर। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति है। वे दिखने में प्रशंसा कर रही हैं, किंतु वास्तव में कहना चाह रही हैं कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न किसी के हो सके न किसी को अपना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग बाण कसे हैं। क्या कहा, तुम बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन वास्तव में वो क्या कहना चाहती थी कि तुम बड़े ही अभागे हो। अब व्यंग किस प्रकार से कसा जाता है। अब आपकी क्लास में किसी बच्चे की शर्ट बहुत गंदी हो रखी है ना, तो आप उसे सीधे सीधे नहीं कह रहे हो कि तुम्हारी शर्ट गंदी है। तुम क्या कहोगे, उसे व्यंग कैसे आप उस पर मारोगे, व्यंग बाण किस प्रकार से आप कसेंगे। आप कहेंगे अरे वाह तुम्हारी शर्ट तो बड़ी सुंदर लग रही, बड़ी साफ लग रही है। तो वो समझ जाएगा कि ये जो है, क्योंकि ये सच्चाई तो इसमें है नहीं। तो यही व्यंग किसने, गोपियों ने उद्धव पर यहाँ पर कसा है। तो वे क्या कह रहे हैं कि वो दिखने में तो प्रशंसा लग रही है। अब आपकी शर्ट बहुत गंदी हो रखी है, हर किसी ने कहा वाह तुम्हारी शर्ट तो बड़ी सुंदर है, साफ दिख रही है, तो क्या आप इसको प्रशंसा कहेंगे। आप समझ जाएंगे कि ये मुझे व्यंग कस रहा है ना। तो यहाँ पर भी गोपियों ने वही काम किया है। उद्धव को क्या कहा, तुम बड़े ही भाग्यवान हो, लेकिन वास्तव में गोपियां कहना चाहती हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर कृष्ण भक्ति से अछूता रहना, कृष्ण प्रेम से अछूता रहना, ये तुम्हारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। तुम ना तो किसी की हो सके, है ना, और ना किसी को अपना सके। तो ये तुम्हारा क्या है, तुम उस आनंद से क्या हो, उस आनंद से अछूते हो, तुम उसको छू नहीं पाए। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो यहाँ गोपियों ने ये व्यंग बाण किस पर, उद्धव पर कसा। उद्धव को भाग्यवान कहने में उनकी क्या थी, वक्रोक्ति थी। तो कहना तो उसको अभागा चाहते थे, लेकिन यहाँ उन्होंने प्रशंसा कर दी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। इस पूरे पद में आपने उद्धव के व्यवहार की तुलना की है। ठीक है, तो किस किस चीज से यहाँ पर उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर गोपियों ने उद्धव से क्या कहा, तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो पानी में रहता है, जल में रहता है, लेकिन फिर भी उस जल से वो अछूता रहता है, जल उसे छू नहीं पाता है। तुम उस गागर की समान हो, उस गगरी के समान हो जो तेल की जिस पर लेप लगाया गया हो, और जब किसी चीज पर आप तेल का लेप लगाते हैं तो जल की एक बूंद उस पर नहीं ठहर पाती है, जल उसे नहीं छू पाती है। तो यहाँ पर
क्या कहा है, दो वस्तुओं से तुलना की गई है। सबसे पहले तो कमल के पत्ते से की है, जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है। दूसरा, तेल में डूबी गागर से, जो तेल के कारण पानी से गीला नहीं होता है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना यहाँ गोपियों ने दो वस्तुओं से की है। सबसे पहले कमल के पत्ते से की, कि कमल का पत्ता जो है, जो पानी में रहता है लेकिन फिर भी वो गीला नहीं होता है, और तेल में डूबी गागर से, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। यहाँ पर गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों से उद्धव को उलाहने दिए। क्या क्या दिया, उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं और ना ही किसी अन्य से। वे कृष्ण के आने की इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश जो भेजा है, इससे जो है उनकी विरह व्यथा क्या हो गई है, और अधिक बढ़ गई है। तीसरा, उन्होंने क्या कहा कि वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, लेकिन वहां से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से उनको योग संदेश की धारा को आया देखकर उनके दिल जो है टूट गए हैं। तो लिख लीजिएगा इसे, बिंदुओं के माध्यम से लिखेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है, वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं और न अन्य किसी से। वे कृष्ण के आने की इंतजार में थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया है, इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा, वे कृष्ण से रक्षा की गुहार करना चाहते हैं। अब देखिए, कोई जब व्यथा में होता है, विरह में, कष्ट में होता है, तो वो अपने इष्ट को बुलाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ गोपियों ने क्या कहा कि हम तो उन्हें भी नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि हमारे कष्ट का, हमारी विरह का कारण ही श्री कृष्ण है। वहां से प्रेम का संदेश वो चाहती थी, लेकिन वहां से योग की धारा को आया देखकर उनका मन, उनका दिल टूट गया है। वे कृष्ण से अपेक्षा करती थी कि उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा ही तोड़ दी है। तो ये सभी बातें यहाँ पर गोपियों ने किससे कहा, उद्धव से कहा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। तो देखिए, गोपियां श्री कृष्ण का इंतजार कर रही थी कि वे जल्दी ही वहां से लौटेंगे और गोपियों के पास आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो दुखी थी, विरह में थी, लेकिन इतने में वहां उद्धव जी आते हैं और उनको योग साधना का संदेश देते हैं। अब योग साधना का संदेश सुनकर गोपियां जो हैं और ज्यादा व्यथित हो जाती हैं, और ज्यादा विरहाग्नि में वो जलती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा है कि वो जो योग साधना का संदेश है, वो गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम करता है। क्यों, उनकी जो विराग्नि है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। घी का काम देखिए क्या होता है, जब आप अग्नि में घी डालते हैं ना, तो वो और ज्यादा प्रज्वलित होती है। तो ये योग साधना ऐसा उसने काम किया जैसे घी का काम, अग्नि में जैसे घी डालते हैं ना, और ज्यादा वो प्रज्वलित होती है। तो यही काम यहाँ पर योग साधना ने किया है। कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियां पहले से विराग्नि में जल रही थी, विरह की अग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए संदेश ने गोपियों की विराग्नि को
और ज्यादा बढ़ा दिया, यानी कि उसमें घी डालने का काम किया। चलिए इसे नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रखने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर गोपियों ने क्या कहा उद्धव से कि प्रेम की एक मर्यादा होती है, प्रेम के बदले प्रेम दिया जाना चाहिए। आप किसी से प्यार से बात करेंगे तो वो आपसे प्यार से ही बात करेगा, और आप किसी से बड़े उत्तेजित होके आक्रोश में बात करेंगे तो वो उसका जवाब आपको आक्रोश से ही मिलेगा। तो यहाँ गोपियों ने उद्धव से क्या कहा कि प्रेम की एक मर्यादा होती है, कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ कृष्ण ने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है। हमने कृष्ण के साथ कृष्ण भक्ति की, प्रेम किया, लेकिन कृष्ण ने हमें योग साधना का संदेश दिया। तो यहाँ ऐसा क्यों, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर गोपियों ने कहा कि प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। ठीक है। अब प्रेम भगवान से हो सकता है, प्रेम आप अपने ईश्वर से करते हैं। तो हम जब ईश्वर से प्रेम करते हैं तो ईश्वर हमें प्रेम दे, यही हम चाहते हैं, है ना। तो यहाँ इसी मर्यादा की बात की गई है, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण की भक्ति में, श्री कृष्ण की प्रेम में जो है डूबी हुई हैं, भक्ति भावना में वो डूबी हुई हैं, और वे कृष्ण से जो है प्रेम चाहती हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण ने उनके लिए योग साधना भिजवा दिया। तो आप कहती हैं कि वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया है, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है कि कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। ठीक है, चलिए लिखिएगा इसे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति जो है निम्नलिखित रूपों में की है। वे अपनी स्थिति को गुड़ पर से जो चिपटी जो चीटियां होती हैं उनकी तरह बताया। ठीक है, कि जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती हैं। चींटियां जब गुड़ पर जाती हैं तो वहीं चिपक जाती हैं और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उन्होंने, गोपियों ने स्वयं को चींटी की स्थिति बताई कि हम उन चींटियों की भांति हैं, उन चींटियों के समान हमारी दशा है। जो चींटियां गुड़ पर चिपक जाती हैं, उस पर आकर्षित होकर उसकी तरफ वो आकर्षित होती रहती हैं और वहीं चिपक करके वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। कहती हैं हम अब कृष्ण की जो है, हम कृष्ण के प्रति ऐसे आकर्षित हैं कि अब किसी और से हमें जो है, अब ये योग साधना हमें बिल्कुल बेकार लगता है, अब कृष्ण के प्रति ही हम आकर्षित हैं। तो पहली दशा उन्होंने ये बताई कि हम जो हैं गुड़ से, अपनी स्थिति उन्होंने गुड़ से चिपटी चींटियों जैसी बताई। ठीक है। दूसरी स्थिति यहाँ गोपियों ने बताई कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी उड़ते हुए अपने पंजे में एक लकड़ी को जो है आधार बनाकर चलता है, ऐसे ही गोपियों के जीने का आधार, उनके जीवन का आधार श्री कृष्ण है। ठीक है। और इसके बाद देखिए, वे कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। ठीक है। और क्या कहती हैं कि वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का ही जाप करती हैं। उन्हें कृष्ण के प्रेम के आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसी लगती है। ये बात उन्होंने किससे कही, उद्धव से कही। तो पहला पॉइंट है आपका
कि उन्होंने अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी हुई उस चींटी के समान बताई। दूसरी उन्होंने क्या कहा कि वे हारिल पक्षी के समान उनकी स्थिति है, ठीक है, जो लकड़ी को आधार बनाकर चलता है, अपने पंजे में वो एक लकड़ी को हमेशा रखता है। ऐसे ही कृष्ण उनके लिए हैं, गोपियों के लिए, जो हमेशा उनके जीवन का आधार रहेंगे। तीसरा, कृष्ण अब गोपियां जो हैं कृष्ण के प्रति मन, कर्म और वचन से समर्पित हैं। और चौथा, वे सोते जागते दिन रात कृष्ण कृष्ण का ही वो जाप करते हैं, और ये जो योग संदेश उद्धव लेके आए हैं उनको कड़वी ककड़ी के समान वो प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। तो गोपियों ने क्या कहा कि हम तो कृष्ण के प्रति जो हैं सच्चे भाव से कृष्ण के प्रति हम क्या हैं, आकर्षित हैं। अब ये जो योग संदेश आप हमें लाए हो, ये उनको दीजिए जिनका मन क्या है, चंचल है, इधर उधर भटकता है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा, देखिए हम भावार्थ और अर्थ को जानते हैं। अब ये नहीं है कि आपने लाइन टू लाइन यही उसका उत्तर लिखना है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं इसके उत्तर। गोपियों ने उद्धव को कहा कि योग की जो शिक्षा है ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं है, चंचल है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। यानी कि अब वो उद्धव को बता रहे हैं कि आप हमें भटका नहीं सकते। जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम है और चक्कर है, उनको जाकर के ये संदेश आप दीजिए। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो उनका, गोपियों का यहाँ इस पदों के आधार पर क्या उनका दृष्टिकोण है, योग साधना। तो सूरदास जी द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर जो है अप्रभावित रहता है। यहाँ गोपियां कृष्ण के प्रति क्या है, सबसे पहले तो एक निष्ठ उनकी प्रेम है, वो कृष्ण के सिवा किसी और से प्रेम नहीं कर सकती हैं। कृष्ण के प्रति भक्ति का यहाँ पर जो है प्रकट हुई है, उनके प्रति आसक्त वो हैं और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर जो है अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि खुद कृष्ण को भेजा योग संदेश उनको जो है, कृष्ण द्वारा भेजा योग संदेश जो है उनको कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है। ये रोग अब जो है गोपियां नहीं लगाएंगी, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। तो गोपियों ने क्या कहा, चाहे एक संदेश हमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है, लेकिन हम इस योग संदेश को नहीं अपनाएंगी, इस योग संदेश को हम जो है इसको हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपने मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। अंतिम पद में गोपियों ने क्या कहा कि कृष्ण को कहें कि वो हमारे मन को अपने साथ लेकर गए हैं, उसे वापस कर दे, आपने हमारे साथ अन्याय किया है। तो यहाँ पर किस बात को वो कह रही हैं, तो देखिए गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे क्या कहती हैं कि अपने मन जो है, अपना मन कृष्ण से वापस पाना चाहती हैं। जैसे कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे उनके व्यवहार में जो है छल कपट आ गया है। पहला तो ये दिखा, ठीक है। दूसरा देखिए, कृष्ण को अब प्रेम की मर्यादा का पालन का ध्यान नहीं रह गया है कि प्रेम की क्या मर्यादा है, ठीक है, तो इसलिए वो अपना मन वापस चाहती है। कृष्ण अब राज धर्म भूल चुके हैं कि एक राजा का क्या धर्म होता है, कि वो अपनी प्रजा के साथ अन्याय न करे, लेकिन कहते हैं
दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले कृष्ण अब स्वयं जो हैं अनीति पर उतर आए हैं। यानी कि कृष्ण ने अब गोपियों के साथ क्या कर दिया है, अत्याचार किया है। क्यों? क्योंकि वे अपने उनके मन को अपने साथ ले गए हैं और अब वो उनसे योग साधना कराना चाहते हैं। तो अब गोपियों ने कहा कि ये तो सरासर अन्याय है। तो वो कहते हैं कि एक राजा का धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ 10 प्रश्न हैं। अब आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।